जी हाँ, फर्जी टीके का खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आज की हमारी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे फर्जी वैक्सीनेशन के खेल की। कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीनेशन सबसे अहम है और भारत में इसे लेकर बड़ा अभियान भी चल रहा है, लेकिन इसके साथ ही देश में फर्जी वैक्सीन का धंधा भी पनप रहा है, जो बड़ी चिंता का सबब है। महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल में भी नकली वैक्सीन लगाने जाने के मामले सामने आ रहे हैं और इसी तरह के एक वैक्सीनेशन कैंप में नक्सली वैक्सीन जाने से टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती बीमार हो गई हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि फर्जी वैक्सीनेशन को लेकर वो भी प्रभावित हुई। फर्जी वैक्सीन का पहला और बताया जा रहा है कि बड़ा मामला मुंबई में सामने आया। मुंबई के कांदिवली इलाके में हीरा नंदानी हेरिटेज सोसाइटी में 30 मई को वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया और उसमें 390 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब वैक्सीन लगने के बाद किसी में भी पोस्ट वैक्सीनेशन सिम्टम्स नहीं दिखाई दिए। लोगों का शक तब और गहरा गया जब वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट दिए गए थे और सर्टिफिकेट में जिन अस्पतालों का नाम लिखा था, वहां पर जाकर जब सोसाइटी के लोगों ने पूछताछ की, तब पता लगा कि अस्पताल ने सोसाइटी में इस तरह का कोई कैंप लगाया ही नहीं था। और इस तरह का मामला पश्चिम बंगाल में भी सामने आया। यहां पर एक शख्स ने खुद को आईएएस अफसर बताकर अलग अलग जगहों पर वैक्सीनेशन कैंप लगाए, जिसमें कई लोगों को वैक्सीन लगाई गई और इस फर्जी वैक्सीनेशन का शिकार टीएमसी सांसद और एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती भी हो गई है। मिमी की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ में खुलासा हुआ कि इस कैंप में कोरोना की वैक्सीन की जगह एंटीबायोटिक का डोज दिया गया था और भारत यही नहीं, कई देशों में नकली वैक्सीन से लेकर नकली सर्टिफिकेट तक बनाने के मामले सामने आए। अमेरिका में वैक्सीनेशन के बाद एक कार्ड दिया जाता है जो इस बात का सबूत होता है कि आपको वैक्सीन लग चुकी है। वहां इस तरह के फर्जी वैक्सीनेशन कार्ड ईबे, शॉपिफाई साथ ही दूसरी ई कॉमर्स साइट पर बिकने लगे हैं। अप्रैल में मेक्सिको में 80 लोगों को फाइजर के नकली वैक्सीन लगाने का मामला सामने आया था और इसी तरह पोलैंड में फाइजर वैक्सीन बताकर लोगों को झुर्रियां मिटाने की दवा दी गई थी। दरअसल वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के बहाने भी ठगी के कई मामले सामने आ चुके हैं और लोगों को वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक भेजा जाता है। लिंक पर क्लिक करते ही आपके फोन में एक दूसरी ऐप डाउनलोड हो जाती है और इस ऐप का इस्तेमाल आपकी जानकारी चुराने के लिए भी किया जा सकता है और इसे बचने के लिए केवल कोविन ऐप या पोर्टल से ही वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन करें। वैसे कुछ सतर्कता बरतकर फर्जी वैक्सीनेशन का पता लगाया जा सकता है। मसलन वैक्सीन लगने के 5 मिनट के भीतर ही आपको कंफर्मेशन मैसेज आ जाता है और 1 घंटे में कोविन पोर्टल पर सर्टिफिकेट भी आ जाता है। पोस्ट वैक्सीनेशन सिम्टम्स से भी वैक्सीन के फर्जी होने का अंदाजा लगाया जा सकता है, जैसे कि हाथ दुखना, हल्का बुखार आना, थकान होना और सामान्यतः वैक्सीन लगने के बाद 80% लोगों में इस तरह के लक्षण देखे जाते हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन के लिए सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर भी जाए। अगर प्राइवेट सेंटर पर जा रहे हैं तो फिर पहले पता करें कि अधिकृत है या नहीं। बहरहाल सवाल यह है कि फर्जी वैक्सीनेशन पर लगाम कैसे लगेगी। लोगों को और जागरूक होना होगा या सिस्टम को और दुरुस्त करना होगा। फर्जी वैक्सीनेशन को लेकर क्या सतर्कता बरती जाए, नकली वैक्सीन की पहचान कैसे हो, क्या फर्जी वैक्सीनेशन से टीकाकरण अभियान प्रभावित नहीं होगा, तमाम सवालों को लेकर जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो फर्जी वैक्सीनेशन को लेकर भी लगातार यहां पर खबरें सामने आ रही हैं और ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन कैसे सही वैक्सीन की पहचान हो, किस तरीके से जो ऐप डाउनलोड किया जा रहा है उसके सही प्रोसेस का पता चले ताकि फर्जीवाड़े को रोका जा सके। इसी बाबत जानकारी देने के लिए हमारे 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर राहुल भार्गव हैं, जो कि सीनियर डॉक्टर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि डॉक्टर अजय गंभीर हैं, जो कि वैक्सीन एक्सपर्ट हैं एंड पब्लिक हेल्थ। उसके साथ ही 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर भार्गव, अब फर्जी वैक्सीनेशन का भी ये पूरा देखा जाए तो तस्वीर देखने को अब मिल रही है। ऐसे में अब कैसे बचा जाएगा, क्योंकि वैक्सीन जो सबसे ज्यादा जरूरी है कोरोना की जंग में, उसी के फर्जीवाड़े की अगर खबरें सामने आएंगी तो फिर आखिर विश्वास, पहले ही वैक्सीन को लेकर लोगों का असमंजस में रहते हैं लोग, ऐसे में फर्जीवाड़ा सामने आएगा। ये किस तरह की परिस्थितियां हैं, कैसे निपटा जाए इससे? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक जो सप्लाई चेन है उसको मैनेज करना, दूसरा जो इस व्यापार में सम्मिलित हैं उनको एक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देना, सो दैट लोगों के मन में खौफ हो कि जिस प्रकार का कानून है वो कानून अपने में इतना मजबूत है कि वो आपको पनिशमेंट भी देता है। बट रही बात सप्लाई चेन की, देखिए सबसे बड़ी बात है क्या जिस जगह पे वैक्सीन लग रही है वो अधिकृत है या नहीं, उसको परमिशन मिली है या नहीं मिली है, इसको देखना आवश्यक है। दूसरा, लोगों को भी चौकन्ना होना जरूरी है कि जो वैक्सीन की कोवैक्सीन क्या वायल आया है वो नकली तो नहीं है। और तीसरा, एक और बहुत बड़ी चीज है कि जब आप वैक्सीन लगा रहे हैं तो क्या वैक्सीन अंदर भी गई है या नहीं गई है, वहां पे भी बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन हो जाता है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज कि अपने सामने वैक्सीन भरी गई है कि नहीं भरी गई,
उसमें 1 ml आया है या नहीं आया और वो अंदर गया है या नहीं गया, इस पे भी लोगों को जागरूक रहना जरूरी है। बट जिस प्रकार से वैक्सीन हमारे को 70 करोड़ लोगों तक पहुंचनी है, वो गांव भी हो सकते हैं, शहर भी है, पर जैसे जैसे गांव में जाएगी तो हो सकता है फर्जीवाड़ा और बढ़े। तो इसको पकड़ने का एक ही तरीका है कि अधिकृत तरीके से सरकार योजना बनाए कि कौन सा अधिकृत है और कौन सा अनधिकृत है, जिसपे कोविन ऐप पे आपका डेटा रहे कि ये अधिकृत है। जब आप कोड सेंटर पे डालें तब आपको पता होना चाहिए कि ये जगह अधिकृत है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, इन पे सर्विलेंस, बहुत सारे ड्रग ऑफिसर्स, ड्रग कंट्रोलर्स हर शहर में होते हैं, उनपे आपको जिम्मेदारी डालनी पड़ेगी कि रैंडम चेक करके देखें कि वैक्सीन प्रॉपर तरीके से लग रही है या नहीं लग रही। क्योंकि हम जानते हैं जब घूसखोरी और रिश्वतखोरी के चलते हुए उन्होंने एम्फोटेरेसिन जो जानलेवा बीमारी से बचाती है उसको नहीं छोड़ा, रेमडेसिविर को मध्य प्रदेश में नहीं छोड़ा, तो ये घूसखोरकर्ता और करप्ट लोग कैसे वैक्सीन को छोड़ देंगे पैसा बनाने के लिए, ये एक इंपॉर्टेंट तथ्य है। हमारे को इसका जवाब सर्विलेंस से, अपनी सप्लाई चेन को मजबूत बनाने में, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि लॉ को क्विक डिस्पोजिशन करते हुए इनको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देना आवश्यक है, ताकि लोग डरे कि ये कोई भी ऐसा वो काम करेंगे तो देश का कानून उन्हें नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन चलिए ठीक है कि फर्जीवाड़े का ये जो पूरा मामला है भारत में तो देखने को मिल रहा है, लेकिन ये खेल पूरी दुनिया भर में यहाँ देखने को मिल रहा है। कई देश ऐसे हैं जहां पर यहाँ पे फर्जी वैक्सीनेशन को लेकर मामले सामने आए। तो ऐसे में अगर आम जन जा रहा है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल में जाए, आखिर पहचान कैसे करे कि जो वैक्सीन उसे लगी है वो असली है या नकली है? क्या किसी तरीके के सिम्टम्स हो सकते हैं? किस तरीके से यह पहचान की जाए असली और नकली वैक्सीन की? देखिए, बहुत सिंपल है। बहुत सारे लोगों को सिम्टम नहीं आएंगे। तो अगर मैं आपके चैनल पे बोलूं कि जिसको बुखार आया है, जिसको चिल्स आए, उसी को असली वैक्सीन लगी है, तो 80% लोगों को चिल्स, राइगर्स, बुखार नहीं आता। मेरे ही घर में मेरी वाइफ को लगा, उसको कुछ नहीं हुआ, मुझे लगी सेम डे सेम जगह से टीका, मुझे रिएक्शन हुआ, मुझे बुखार भी आया 2 दिन तक। तो ये रिएक्शन से हम ये नहीं कह सकते कि वैक्सीन फर्जी है या वैक्सीन असली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहीं ना कहीं मिनिमम लेवल ऑफ ट्रस्ट और सप्लाई चेन को मेंटेन करने का काम शासन का है, क्योंकि आम आदमी, आप और मेरे जैसे लोग नहीं पहचान सकते कि वो कलरलेस ट्रांसपेरेंट फ्लूइड के अंदर वैक्सीन है या नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज अभी बहुत इंपॉर्टेंट आएगी कि सप्लाई चेन में उसका रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन नहीं हुआ, उसकी वजह से जो वैक्सीन लगी उसकी इम्यूनिटी इतनी नहीं बढ़ पाई। तो ये भी देखिए करने को होगा। क्यों? क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं कि हमारी एंटीबॉडी होनी चाहिए, वैक्सीन एक प्रक्रिया है, वैक्सीन के बाद एंटीबॉडी बननी एक प्रक्रिया है। अगर हम ये फर्जीवाड़ा चलते देंगे तो देश में तीसरी और चौथी लहर को कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि लोग ये सोचेंगे कि हमें वैक्सीन लग चुकी है, मास्क हटाएंगे, बिना मास्क के बेपरवाह होकर घूमेंगे, और इसी जगह पे उनको कोविड उनको पकड़ेगा। तो इसीलिए फैक्ट्री से सप्लाई चेन का मैनेजमेंट टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से लगवाना, जिस प्रकार से बैंकिंग सुविधा होती है, जिस प्रकार से आर्मी की व्यवस्था होती है, उसी में ऑनेस्टी और ट्रस्ट को आपको इनकलकेट करना पड़ेगा और आपको वीड आउट करना पड़ेगा डिसऑनेस्ट लोगों को। तभी हम आम जनता को ट्रस्ट दिला पाएंगे वैक्सीनेशन। बिल्कुल, और सबसे अहम बात है कि देखिए आमजन तो खैर है ये, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से टीएमसी की जो नेता हैं मिमी चक्रवर्ती, वो भी बताया जा रहा है कि फर्जी वैक्सीन के चपेट में आ गई थी और बीमार भी पड़ गई हैं। डॉक्टर गंभीर, अभी सप्लाई चेन को लेकर डॉक्टर भार्गव कह रहे थे कि आपकी सप्लाई चेन जो है वो सुदृढ़ होनी चाहिए, तो कैसे इसको सुदृढ़ किया जाए? एक तो देखिए एक तरफ लोगों में वैसे ही वैक्सीनेशन को लेकर असमंजस बना हुआ था, हम शुरू से ही देखते आ रहे थे, किसी तरीके से लोगों का भरोसा अब वैक्सीन में बढ़ रहा है और ऐसे में फर्जीवाड़े की खबरें सामने आ रही हैं। सप्लाई चेन को किस तरीके से दुरुस्त किया जाए, और सबसे अहम बात एक ये भी है कि सर्टिफिकेट भी बाकायदा दिया जाता है, कैसे पहचान की जाए असली और नकली सर्टिफिकेट को लेकर? डॉक्टर गंभीर। कई डॉक्टर साहब ने मुद्दे बताए हैं और मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले कि कंफ्यूजन तो हो गया है, और जब पॉलिसी मेकर एक हाइप करेंगे चीज को, तो पहली चीज हमने लोगों को बतानी है कोई मारामारी नहीं है, वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल है, आज की जगह कल भी मिल जाएगी तो चलेगा, हफ्ते के बाद मिल जाएगी तो भी चलेगा, 2 हफ्ते बाद मिल जाएगी तो भी चलेगा।
क्योंकि जैसे बताया कि वैक्सीन लेने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी का बचाव होता है। दैट इज ओनली वन पार्ट ऑफ इट। तो एक पैनिक नहीं, इन शॉर्ट में बोलना चाहता हूँ, पैनिक नहीं फैलाना। समो मैसेज गया है अखबारों की तरफ से या हमारे संस्थाओं की तरफ से कि भाई जल्दी वैक्सीन लगाया जाए। इसका फायदा कुछ लोग कर रहे हैं जिन्होंने सोचा कि 400 रुपए की वैक्सीन है, मैं 2000 रुपए ले लूं। पहले तो हमारे कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल ने, जो आप लोगों ने अच्छी कवरेज दी थी, कि 70% वैक्सीन ले ली है, चाहे मुंबई पुणे हो चाहे दिल्ली गुड़गांव हो, 70% वैक्सीन कुछ 7 हॉस्पिटल ने इकट्ठी होकर ले लिया। पहले तो गवर्नमेंट की पॉलिसी गलत थी कि ये 70% वैक्सीन 7 लोगों को क्यों दी गई। तो एक इसका कोटा डाटा मेरी पॉपुलेशन के हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए सप्लाई चेन में। दूसरा है कि मेरे को पता होना चाहिए, हमारी साइट जो बनी है पहले यूएनडीपी ने बनाई थी इसकी, ये जो कोविन साइट थी, हमारे 10 डोज का वायल आता है, उसके ऊपर एक ड्रग कंट्रोल का नंबर होता है वायल के ऊपर, और उसके ऊपर अब एक बार कोडिंग होती है। तो अगर कोई भी आदमी सोसाइटी में जाए तो मैं अपने आजकल फोन से ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है, लेकिन एजुकेशन नहीं है, गैप नॉलेज बहुत है, गैप इन नॉलेज एंड प्रैक्टिस हो गया है। तो हमको सिखाया जाए कि उसके ऊपर आप बार कोड डालें, उससे इमीडिएटली पता लग जाएगा कि ये जेन्युइनली वहां से आया हुआ है नहीं आया हुआ। किसी भी सोसाइटी में अब 30 तारीख को गवर्नमेंट कह रही है दिल्ली में हमने कैंप लगाने हैं, 1 तारीख को डॉक्टर डे है, तो हम कैसे जानेंगे? तो पहली के 10 डोज का वायल आता है, सिंगल डोज का वायल नहीं आता अभी तक। तो कौन सा मार्केट में रिलीज किया गया, ड्रग कंट्रोलर ने अपनी साइट में लिखना चाहिए, और वहां के सिटीजन ने, वहां के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ने जरूर एक चेकलिस्ट होनी चाहिए कि सिरिंजेस डिस्पोजेबल है और बार कोडिंग के हिसाब से क्या डाटा आ रहा है। जैसे वो बार कोडिंग करेंगे, उनके फोन पे आ जाएगा कि ये बैच रिलीज हुआ है नहीं हुआ। अगर झूठी बार कोडिंग होगी और चीटिंग फ्रॉड का केस हो जाएगा। तो कई तरीके हमारे पास हैं उसको आगे करने के, और कोई पहली चीज है पैनिक नहीं है। देखो, एक वैक्सीन लेने का सिर्फ 30% फायदा है। जैसी वैक्सीन हो सकता है आपका नंबर हफ्ते में आए या 2 हफ्ते में आए, कोई चिंता नहीं है। तो एक अब मेरे को क्या जल्दी लूं खत्म हो रही है, नहीं खत्म नहीं हो रही, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। उल्टा 2-3 वैक्सीन और आ रही है देश में, और आ रही है। तो इसलिए हमारे को एक हफड़ा दफड़ी नहीं करनी, पहले मैसेज आपने ये देना। बिल्कुल, यानी कि पैनिक नहीं होना है। और अगर आपको ये लगता है कि वैक्सीन खत्म हो रही है तो उससे बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन पूरी तरीके से उपलब्ध है और सही प्रोसेस के थ्रू आप वैक्सीनेट हो सकते हैं। डॉक्टर भार्गव, यहाँ अगर देखा जाए तो रजिस्ट्रेशन को लेकर भी है, प्रोसीजर वही दिखा रहे हैं कि पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाइए ऐप पे, उसके बाद आपको वैक्सीन लगती है। तो आप जब बाकायदा अपना एक रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो उस दौरान कौन से खास पॉइंट्स है जिनका ख्याल रखने की जरूरत है ताकि आप इस फर्जीवाड़े में ना फंसे? देखिए, कोविन ऐप पे एक बहुत कॉमन सी चीज है जहाँ पे भारत सरकार का एम्बलम है। जब आप गूगल पे कोविन ऐप डालते हैं तो जो फर्जीवाड़ा करते हैं वो एक मिरर साइट क्रिएट करते हैं, पर मिरर साइट के ऊपर वो एम्बलम नहीं होता है। तो लोगों को ये देखना आवश्यक है कि जब भी वो गूगल पे कोविन ऐप खोल रही हैं तो वो एम्बलम होना आवश्यक है, जिसको वो देख के ये पहचान सकते हैं कि ये फर्जी साइट तो नहीं है। दूसरी चीज, जब आप कोविन पे ऐप पे डाल रही हैं तो बहुत सारे भारत सरकार के चेक्स एंड बैलेंसेस हैं जिसको आपको देखना आवश्यक है। इसीलिए बार बार लोग आपको ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन डालते वक्त आप मिरर साइट पे ना चले जाए, क्योंकि जो ये लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं वो मिरर साइट क्रिएट कर रहे हैं आज की तारीख। पर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि ये हमारे डर और पैनिक को कैश इन कर रहे हैं, उसको भी आपको रोकना सबसे ज्यादा आवश्यक है कि ये पैनिक स्टेट में ना आए कि किस प्रकार से जल्द वैक्सीन लगवानी है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी जगह से, चौथी इंपॉर्टेंट चीज है, जो अनधिकृत जगहें हैं, जहां पे छोटी जगहें हैं या छोटे अस्पताल है, जब तक आप ये देख नहीं लेते कि ये अधिकृत जगहें हैं जहां पे सप्लाई चेन मेंटेन हो सकती है, वहां जाके रिमोट साइट में वैक्सीन ना लगवाइए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप नोएडा आ जाइए, नोएडा से आप गांव में आ जाइए, हम गांव में आपको वैक्सीन लगा देंगे। इतनी पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे ही कुछ लोगों से, अगर मैं आज सुबह फोन पे बात कर रहा था, तो वो नोएडा से 40-40 किलोमीटर दूर जाके पीएससी में लगवा रहे हैं, जहां पे शायद टेम्परेचर मेंटेन हो ना हो और अधिकृत है या नहीं है इसका भी कोई बारे में नहीं जानता है।
तो आप सेफ और साउंड रहने के लिए गूगल पे मिरर इमेजेस पे ना फंसे। दूसरा, जो बड़ी जगहें हैं जहां पे अधिकृत है, जहां पे लग रहे हैं, भारत सरकार की चीज दिखा रही है, उसको भी करना आवश्यक है। और तीसरा, मैं जरूर ये कहूंगा कि जो लोग पकड़ाई में आ रहे हैं, इनको दंडित करना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम कितने भी फुल प्रूफ मेथड निकाल लीजिए, आप और हम तो लोग पढ़े लिखे हैं, तब हमारे साथ ये फ्रॉड हो रहे हैं। जब गांव में पैनिक की सिचुएशन होगी और गांव में जाके ऐसे टीकाकरण होगा, तो आप सोचिए क्या वहां पे आलम होगा और क्या मंजर होगा। इसके बारे में ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि जब जो शहरी इलाके हैं जहां पे लोग पढ़े लिखे हैं, जब वो इस तरह के फर्जीवाड़े का शिकार हो रहे हैं, तो जरा सोचिए कि गांव देहात में किस तरह की परिस्थितियां बनेंगे। डॉक्टर गंभीर, ऐसे में एक साधारण सा सवाल खड़ा होता है कि जब मान लीजिए, कई लोगों के जहन में सवाल होगा कि मान लीजिए अगर नकली वैक्सीन के शिकार हो भी गए, नकली वैक्सीनेशन के चपेट में आ भी गए, तो किस तरह के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, किस तरह की शारीरिक परेशानी हो सकती है? देखिए, आपने बोला कि विदेशों में भी हुआ है और डेली साइकोलॉजी है पैसे लेने की, तो हम फंडामेंटल पे जाएं। और दूसरी है मेरे डर की, मेरे को पैसे चाहिए, दूसरे को डर रहा है, तो मैं कैसे भी उसको प्यार से ले लूं। तो उन लोगों ने क्या किया है कि सिर्फ डिस्टिल वाटर भी लगा दिया। आपने हमारे यहाँ भी देखा होगा कि मेरे यहाँ बहुत कंप्लेंट्स आई हैं कि क्या आपको हम यहाँ से अलीगढ़ गए नहीं, मेरा सर्टिफिकेट आ गया, सही होगा, बिहार से आ गया सर्टिफिकेट। तो फिर हमने देखा कि ये सर्टिफिकेट जो आए हैं वो जेन्युइन है या नहीं है। बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन उनके नाम पे वैक्सीन लगी नहीं, आ गए। तो लोगों ने डिस्टिल वाटर लगा दिया है। लोगों ने अभी बिहार में, आपने पढ़ा होगा अखबार में, खाली कोई और दवाई लगा दी है, जो भी अवेलेबल है, एंटीबायोटिक लगा दी है। तो जब डिस्टिल वाटर लगाएंगे उसका तो साइड इफेक्ट लोकल होगा, सूजन आ सकती है, लाली आ सकती है, फर्क पड़ सकती है। और जो एंटीबायोटिक देते हैं, अगर मैं एलर्जी हूँ एंटीबायोटिक से, तो मेरे को एकदम एलर्जी और शॉक वाली कंडीशन आ सकती है। 1 घंटे में हम इसको एनाफाइलेक्सिस बोलते हैं और 2 घंटे में एनाफाइलेक्टॉइड बोलते हैं। तो जो भी जिनके हाथ में सस्ती चीज लगती है कि ट्रांसपेरेंट है, वो दे देते हैं। क्योंकि जो लोग जुगाड़ कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, उनके लिए तो उनको पैसा कमाना है, वो ये नहीं देखते। तो साइड इफेक्ट लोकल भी है और सिस्टमैटिक भी है। ये डिपेंड करता है कि उन्होंने कौन सा इंजेक्शन, कौन सा केमिकल यूज किया है इंजेक्शन। ठीक है डॉक्टर भार्गव, क्या ये जो बैच नंबर होता है वॉयल का, क्या उसके जरिए एक आम आदमी वॉयल को ट्रेस कर सकता है क्या, बैच नंबर के जरिए? ये पॉसिबिलिटीज हैं? बिल्कुल, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर बार कोडिंग हो और आजकल क्यूआर स्कैन है, उस क्यूआर स्कैन से आप पूरी उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं कि वो बैच कब मैन्युफैक्चरिंग में गया, कब वो बना, कब वो मार्केट से निकला, कब वो हॉस्पिटल तक पहुंचा, उसकी पूरी डिटेल होती है उस क्यूआर कोड पे। और कितने लोग, जब 70 करोड़ लोगों को आपको वैक्सीनेशन लगानी है, ये चीजें करने से हमारा वैक्सीनेशन की प्रोसेस स्लो होगी और लोगों को विश्वास नहीं होगा। देखिए, सिंपल सी बात है, ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए सोसाइटी में सरकार को कड़े कायदे कानून लाना और इम्प्लीमेंट करना आवश्यक है। उस क्यूआर कोड से आप पहचान सकते हैं, वो बार कोड जो उसके ऊपर होता है, उसी को अगर आप क्यूआर कोड में कन्वर्ट करते हैं, तो क्यूआर कोड से आप पूरा, जैसे आप अपना कुरियर है, आप कुरियर पहचान सकते हैं कि कितनी बजे दिया गया, कितनी बजे निकला, कितनी बजे आपके पास पहुंचेगा। वैसे हर वायल आज की तारीख में आप पहचान सकते हैं। क्या हर एक इंडिविजुअल वो करेगा? क्या हर एक इंडिविजुअल को करने की उसकी परमिशन होनी चाहिए? और उसपे कितना काम आगे बढ़ जाएगा इस पैनिक वाली सिचुएशन से, ये सोचना आवश्यक है। तो कुछ लोग जो दुष्कर्म कर रहे हैं देश में, उनको समझाने के लिए कानून ही स्ट्रिक्ट बनाने पड़ेंगे और कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल, यानी कि कानून ही स्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर चलते चलते एक आखिरी सवाल डॉक्टर गंभीर, अगर मान लीजिए आपके पास सर्टिफिकेट, जैसे कि देखा जाता है कि वैक्सीनेशन के तुरंत बाद या 5 मिनट में आपके पास सर्टिफिकेट आ जाता है, तो अगर वही सर्टिफिकेट आपको कुछ देरी के साथ मिले, यानी कि 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद, तो क्या ये मानकर चला जाए ये भी एक फर्जीवाड़े का साइन हो सकता है क्या? देखिए, चोरों के लिए ताले नहीं है। मैं ये बोलूंगा, जब आपके पास सर्टिफिकेट आया है तो आप अपने, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है उसमें जाके उसको चेक करें। अगर कोई आदमी झूठा सर्टिफिकेट बना रहा है, और आजकल अच्छे बैंक से फ्रॉड हो जाते हैं, मैं ऐसा बोलूंगा, मैं नहीं कहूँगा पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो अगर मेरे को शक पड़ा है और
एक आदमी तो ऐसे भी आए थे हमारे अस्पताल में, पुलिस वाले, मैं नाम नहीं बताना चाहता, कि उन्होंने कहा जी आप पैसे ले लो लेकिन मेरे को सर्टिफिकेट चाहिए, मेरे को इंजेक्शन नहीं लगाना। तो कई लोगों का सर्टिफिकेट खाली पड़ा रहता है, कई लोग ओल्ड लोग सर्टिफिकेट नहीं लेते जिन्होंने विदेश में ट्रैवल नहीं करना या अपने डिपार्टमेंट में नहीं दिखाना, तो लोग नंबर लेके, जैसे हमारे टेस्टिंग में हुई कि आरटीपीसीआर लोगों ने कराया नहीं लेकिन उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आ गई जब उन्होंने ट्रैवल करना था। वो गई नहीं, वो कहते गई नहीं, हमें घर बैठे सर्टिफिकेट मिल गया, क्योंकि वो बार कोडिंग वहां से ले लेते हैं, उसकी भी लोग कॉपी करके कर देते हैं। तो डेफिनेटली आपके पास 2 घंटे बाद आ गया है, अगर आपको शक होता है तो आप अपने साइट पे जाइए, तो आप वहां से रिट्रीव कर सकते हैं। ये तो ऑनलाइन अवेलेबल है आपके यहाँ। ठीक है, चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गंभीर और डॉक्टर भार्गव आप दोनों का जुड़ने के लिए। तो यहाँ पे जरूरी है कि आप बाकायदा जो सरकार की वेबसाइट है उस पर आप जो आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है उसको वेरीफाई कर सकते हैं और उसके साथ साथ पूरा प्रोसीजर का तरीके से फॉलो किया जाएगा, जैसे कि हमारे दोनों डॉक्टर्स ने बताया, तो आप फर्जी वाड़े का शिकार होने से बच सकते हैं। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एपीएन के साथ।